Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके पहले वाले जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हम लोगों ने ऐसा वाला पढ़ा था, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपको दिया हुआ है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही था, 10th वाला जो खत्म हुआ था हम लोग का, यहाँ पे जाके खत्म हुआ था। माइंडेड, ये जो केस आएगा इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये कुछ भी हो जाए फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, अगर इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था। अदरवाइज ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये पहला केस था जो हम लोग पॉइंट नंबर 4 से इसको डिनोट करते थे, याद है? जो हम लोगों ने 6 केसेस पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसका जो 4 पॉइंट था वहां तक खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6, और जो सबसे अच्छे आंसर्स आते हैं वो इसी में आएंगे आपके। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। आपको इंटीग्रेट करना है 6x प्लस 7। इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, यही वाले क्वेश्चन में अगर सिर्फ रूट, स्क्वायर रूट को हटा दें तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा? पक्का? अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर रूट को हटा दिया जाए तो फिर ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन देखो यहाँ पे फैक्टर भी किया हुआ है, लेकिन फैक्टर के बाहर में क्या लगा दिया है? स्क्वायर रूट। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब ये स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है। नाउ व्हाई इंटीग्रेशन बिकम्स टफ, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कौन किसका क्वेश्चन है, तब आपको इंटीग्रेशन बहुत टफ लगेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या चेंज होगा तो ये उससे बन जाता, या क्या चेंज नहीं होगा किससे बनेगा, ये समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वही तरीके से। सबसे पहला काम क्या करोगे, हमें इस फैक्टर का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। ये जो अंदर में फैक्टर किया हुआ है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया है। तो सबसे पहले इस फैक्टर को तोड़ दो ओपन में, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है। फैक्टर का कोई फायदा नहीं, तो फैक्टर को हमने ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब पुट 6x प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। लास्ट क्लास में देखा था आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही सॉल्व किए थे। 4, 5, 6 जो केस है स्पेशल फॉर्म का, उसमें हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऐसे ऐसे करके पुट करके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 प्लस b। कंपेयर करो बोथ साइड को। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, चलो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को। LHS में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6 है। राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2a। तो इससे अपने को a का वैल्यू कितना मिला? a का वैल्यू आ गया 3। अब कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं दोनों साइड में। कांस्टेंट कंपेयर करो, LHS में कितना है कांस्टेंट? 7। RHS में कितना आएगा? माइनस 9a प्लस b। सॉल्व करो इसको, a का वैल्यू आया है 3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 27 प्लस b। तो b का वैल्यू आया बेटा 34। तो हमने a और b दोनों का वैल्यू निकाल लिया इस केस में। चलो वैल्यू निकालने के बाद, यहां तक वैल्यू निकल गया। आ जाओ पुट करते इंटीग्रेशन में। अगर उसी वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा? 6x प्लस 7, इसके जगह पर तुम क्या लिखोगे? ये 6x प्लस 7 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ये वाला पार्ट। चलो a का वैल्यू कितना आया है? a का वैल्यू आया है 3, तो यहां पे लिखेंगे 3 2x माइनस 9 प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास? 34। तो 6x प्लस उसके जगह पे लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाई नीचे का जो डिनोमिनेटर है एज इट इज x स्क्वायर
तो हमने अपनी इंटीग्रेशन को, जो अपने को इस फॉर्मेट में दिया गया था, इस फॉर्मेट से कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसको इसमें बना दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर का सबसे लेंदी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो आज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी इसका साइज भी देखना थोड़ा बड़ा है और ये इसमें बहुत कुछ सीखने को है, तो बहुत ध्यान से देना। ये चारों क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक ओके सबको, आ जाओ। अब क्या करोगे, अलग अलग करते हैं इसको, जैसा आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था। इस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 2x माइनस 9 माइनस 9x प्लस 20 dx, ये वाले पार्ट को बेटा हम लोग अलग कर दिए यहां से, जैसा लास्ट क्लास में भी किए थे हम लोग। ये वाले पार्ट को हम लोग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट 3 है, 3 को पहले ही बाहर निकाल दिया हमने। फिर यहाँ पे आते हैं प्लस 34 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में यहाँ पे बचेगा ये, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे इसका, इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन में और 11 में फर्क क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं था। तो जब स्क्वायर रूट नहीं था तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या निकल जाता, log x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अगर इसका स्क्वायर रूट हटा दोगे तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, उसका फॉर्मूला यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया था, तो डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे निकल जाता। उसके बाद तुम इसको सॉल्व करते और आराम से, जैसा हमने 10 बनाया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बाबू, यहाँ पर ना ये नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इस दोनों क्वेश्चन को, इस दोनों इंटीग्रेशन को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। और पहली बार हम लोग कैसा देखेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन की जो आई है, इसका जो वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको निकालने के लिए इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा इस बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्यों नहीं किए थे, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट नहीं था, डायरेक्टली सॉल्व कर देते। ठीक है, क्या करोगे अब, ये वाले इंटीग्रेशन को बोलोगे, दोनों का नाम अलग अलग रखते हैं, इसको बोलेंगे I1। ये वाले पार्ट को तुम क्या नाम दोगे, इसको बोलोगे इंटीग्रेशन 1। ठीक, उसके बाद ये जो सेकंड वाला पार्ट है 34, इसका नाम क्या दोगे, I2। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा और ये स्पेशल फॉर्मूला लगा के सॉल्व होगा। दोनों एक साथ सॉल्व करोगे, आंसर बहुत खिचड़ी बना दोगे और उसका प्रेजेंटेशन भी खराब होगा। ठीक है, I1 I2 कर दिया हम लोगों ने। अब चलो I1 I2 दो इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं I1 से। I1 का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे। I1 को चलो लेते हैं। I1 का वैल्यू है क्या, 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई, अब याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको t माने तो इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे मौजूद है, ऊपर में। ठीक, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तब तो शॉर्टकट लगा देते, लॉग लगा देते डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 2x माइनस 9, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 2x माइनस 9। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे dx को इसमें रिप्लेस करते हैं। I1 कैसा दिखेगा हम लोगों को, I1 विल बिकम 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई, इसको आपने क्या अज्यूम कर लिया है, t मान लिया है, तो ये हो जाएगा नीचे में रूट टी। dx के जगह पर आप लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई 2x माइनस 9। कैंसिल आउट हुआ, 2x माइनस 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा है 1 बाई रूट 2। पावर रूल लगाए, ठीक है, पावर रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t का पावर माइनस हाफ dt। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 n प्लस 1, तो ये बन जाएगा t का पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस c1।
पावर रूल याद है अभी तक सबको? क्या रूल होता है? पावर रूल याद है ना, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे माइनस में था, +1 करेंगे तो -12 +1 क्या बन जाएगा? 1/2। तो बेटा फाइनल आंसर निकल के आया 2√t + c1। t किसको माना था हम लोगों ने? ये वाले इक्वेशन को हम लोगों ने t माना था। अब इस t को वापस यहां पे लिख दो, 2√x² - 9x + 20 + c1। क्या ये आंसर निकला हम लोगों का क्वेश्चन का? नहीं, ये किसका वैल्यू निकाला? अभी i1 का निकला है। अभी इसको बाद में पुट करेंगे। अभी i1 निकाला, अभी किसको निकालना है? i2 को। तो चलो i1 निकल गया है। अब आते हैं i2 वाले पार्ट पे। स्टार्ट करें i2। चलो भाई i2 पे आते हैं। i2 का वैल्यू प्लेस करो। अब यहां पे क्या लगेगा आपको पता है ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर नहीं पाओगे, तो कंप्लीट करना अपने को। चलिए कंप्लीट करते हैं। रूट अंडर, यहां पे तो x आ गया, यहां पे है -9x, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपको 2 × x × समथिंग मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आना चाहिए 9। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई होगा? क्या मल्टीप्लाई होगा? 9/2। उसका आंसर 9x आना चाहिए। तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या देगा आपको? 9x देगा। तो 2ab के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर हम माइनस करेंगे बेटा 9/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये 9/2 आया कहां से होगा? हम लोगों ने ऐड किया होगा, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो माइनस कर दो यहां पे साथ में, -9/2 का होल स्क्वायर मतलब 81/4 आपने माइनस कर दिया। आगे में है 20। चलो यहां तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर को। 1 डिवाइडेड बाई x - 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 20 80, तो -81 + 1, तो ये हो जाएगा -1/4। अब देखो बेटा, ये -1/4 आ रहा है। 1/4 को स्टेप को बचाने के लिए हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, इसको 1/2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं। दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये? रूट अंडर x² - a²। चलो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? 1/2a log, हाँ, log x, हाँ, प्लस रूट अंडर। तो 1/2a कहाँ आएगा? बाबू, इस टॉपिक का सबसे डेंजर पार्ट यही है, आप इसका फॉर्मूला भूल जाएंगे। फॉर्मूला पढ़ो जाके, इसमें 1/2 आता ही नहीं है। नॉर्मल लॉग लगाना है आपको। हम कंफ्यूज, मेरा काम है कंफ्यूज करना, बोल रहा हम कंफ्यूज किए। इसका फॉर्मूला याद नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं इतना मेहनत करके। फॉर्मूला ही गलत लग गया, आंसर कट हो जाएगा। फिर स्टेप मार्किंग मिलेगा यहाँ तक, i1 तक मिलेगा, i2 लेकिन आपको मार्क्स ले जाएगा। तो फॉर्मूला याद करो सबसे पहला। चलो क्या लगाएंगे? लॉग x के जगह पे जो लिया हुआ है, तो x के जगह पे x - 9/2 प्लस जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? यही था ना, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था हमारे पास। इस क्वेश्चन को वापस से लिख दो यहाँ पे, रूट अंडर x² - 9x + 20 + c2। ये किसका वैल्यू निकला है? i2 का। आंसर क्या निकालना है? इसको निकालना है, इंटीग्रेशन इसका निकालना था। अब यहां पर आपने एक इक्वेशन बनाया था बेटा, ये वाला, ठीक है। i1 का जो वैल्यू निकला यहां पुट करो, i2 का जो वैल्यू निकला है उसको यहां पे पुट करो, अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब लिखेंगे यहां पर, नाउ i इज इक्वल्स टू 3 × i1 प्लस 34 × i2। तो 3 × i1 का वैल्यू यहां आया था, 3 × 2, ये क्या आ जाएगा? 6, x² - 9x + 20।
ये 3 इंटू आई वन कंप्लीट हो गया। अब आते 34 इंटू आई टू, तो यहाँ पे आएगा प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस 9x प्लस 20। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने जब I1 को सॉल्व किया था तो हमने कांस्टेंट को क्या चीज से डिनोट किया था, C1 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन अकेला सॉल्व हुआ है ना, तो जब अकेला सॉल्व होगा तो वहीं पर कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा आंसर को सही रखने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने C1 डाला, I2 यहाँ पे सॉल्व किया, ये अकेला सॉल्व हुआ है तो इसमें यहाँ पे कांस्टेंट क्या डाला हम लोगों ने, C2। अब ये जब दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, 3C1 प्लस 34C2। नियम से तो ये लिखोगे क्योंकि आगे में 2 यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ऐसे लिखें या एक बार आप इसको ऐसे करके शो कर सकते हो, या आप डायरेक्टली लिख दो प्लस सी और उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देना साथ में, यहाँ पर लिख दो प्लस सी, ब्रैकेट में लिखो वेयर सी इज इक्वल्स टू 3C1 प्लस 34C2। कांस्टेंट को सब चेंज करके आप एक ही में लिख देंगे। आंसर का साइज देख के अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा? इससे इसके बाद वाला इससे भी बड़ा साइज है। टू एक्स प्लस क्वेश्चन सही है ना बेटा? चलो, तो ये वही वाला तरीका से सॉल्व करेंगे हम लोग। स्पेशल फॉर्म जो कर रहे हैं, लिखो पुट a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस बी। टू एक्स प्लस 3 का वैल्यू आएगा a इंटू 2x प्लस 4 प्लस बी। तो वैसे ही सिंपल लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, 2 है, इस तरफ क्या है, 2a है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं दोनों साइड में कांस्टेंट को। इस तरफ क्या है कांस्टेंट, 3, इधर क्या है 4a प्लस b, तो यहां से 4 इसका वैल्यू आएगा 4, 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस b, तो बेटा b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया, कैलकुलेशन देख लेना, सही है ना, -1, ठीक है। चलो अब यहां तक पहुंच गए, ए और बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो चलो इंटीग्रेशन अब चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3 के जगह पर तुम ये पुट करोगे, ठीक है। जो न्यूमरेटर यहां पे दिया हुआ है, इस न्यूमरेटर के जगह पे हम इसको पुट करेंगे। a का वैल्यू आया है 1, तो लिखेंगे 2x प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दो, dx माइनस इंटीग्रेशन ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको क्या ले लेंगे अब यहाँ पे, दिस इज I1 माइनस I2। अब अपना मेन काम क्या होगा, I1 और I2 का वैल्यू निकालना। एकदम सेम वही है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था। कहाँ पे बेटा, अच्छा यहाँ पे रूट है, ठीक है, यहाँ रूट है। सॉल्व करो, I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 सब्स्टिट्यूशन लगाए यहाँ पे, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डी टी बाई डी एक्स आएगा 2x प्लस 4
तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4। ठीक है यहां तक? चलो इसका वैल्यू पुट करते हैं। I1 विल बिकम 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट टी इंटू डी एक्स के जगह पे लिखेंगे डी टी बाई 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 2x प्लस 4 कैंसिल, ये आ गया 1 बाई रूट टी। तो पिछले वाले की तरह इसका आंसर क्या आएगा? 2 रूट टी प्लस C1। ये कैसे आ रहा समझ रहे हैं ना? पिछले में बनाए थे, पिछले वाले पावर रूल लगा के t का पावर -1/2 तो +1 करके ऐसा आंसर आएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास I1 का आंसर आ चुका है और I1 का आंसर है ये +1 प्लस C1। चलो I1 का पार्ट खत्म, अब आते हैं I2 पे। I2 को शुरू करो। I2 is given 1 by root x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। बताओ क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे भाई? करेंगे? चलो लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये x ले लिए, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस ले लिए। 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग करोगे, आंसर आना चाहिए 4x। समथिंग क्या होगा? समथिंग विल बी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे +2 होल स्क्वायर। अब तुमने 2 का स्क्वायर अपने मन से ऐड किया है, कितना ऐड किया है? 4। तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 4 को माइनस करेंगे, 4 माइनस होगा और पहले से यहाँ पे +1 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? -3 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक, चलो फॉर्मूला पता है? अच्छा बेटा ये 3 है, 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो log x प्लस 2 प्लस जो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस C2। चलो तो फाइनली हमें I का आंसर मिल रहा है I1 माइनस I2। यही था ना? I1 कहाँ पे? ये रहा I1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस I2 log x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे प्लस C, वेयर C डिनोट्स C1 माइनस C2। यहाँ पे I1 और I2 माइनस हो रहा है तो C1 माइनस C2 को हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद स्पेशल फॉर्म्स खत्म हो जाएगा और बचेगा हम लोग का इजी पार्ट। ठीक है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज बाई पार्ट्स। बाई पार्ट थोड़ा आसान लगेगा, इसके सामने आपको बाई पार्ट बहुत आसान लगेगा। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इसका आंसर पहले बोल दे रहे, आप लोग थोड़ा सा डरिएगा मत। देखो सबसे दुख का बात पता है क्या? दुख का बात ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कैलकुलस का वैल्यू सिर्फ 15 मार्क्स का है। ये है दुख का बात कि आप इतना मेहनत कर रहे हो उस 15 मार्क्स को चेज करने के लिए। ये बहुत दुख का बात है, इसको बढ़ा के ना 30-40 मार्क्स का कैलकुलस करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलो x माइनस 3 क्वेश्चन सही है ना? टाइप किया वो सही है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो बेटा एकदम सिंपल वही तरीके से सॉल्व होगा। पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू प्लस b। तो ये रिजल्ट देगा अपने को 2x प्लस 3 प्लस b। चलो कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स आ जाइए।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एलएचएस में कितना है और आरएचएस में कितना है 2a, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/2। कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, एलएचएस में कितना है -3, इधर क्या है 3a, 3a प्लस b, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस b, तो b का वैल्यू हो गया क्या -3/2, उधर जाके और ये -3, तो क्या रिजल्ट देगा -9/2, तो a और b का वैल्यू मिल गया है। चलो तो इंटीग्रेशन को हम लोग लिखते हैं, x -3 के जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो पुट करो, यहाँ पे a के जगह पे आया है 1/2 2x प्लस 3 -9/2, ये वाला पार्ट किसके जगह पे लिख रहे हैं हम लोग, x -3 के जगह पर, x -3 को चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, तो x -3 के जगह पर हम लोग ये पार्ट लिख रहे हैं। उसके बाद लिखोगे जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रहा स्क्वायर रूट प्लस 3x माइनस 18 dx। बोलो यहां तक समझ में आया? तो क्या करना है, एक ये पार्ट है माइनस ये पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को बेटा पहले ही बाहर निकाल देना, यहां मल्टीप्लाई होके बचेगा 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट वाला आइटम, ठीक है। नहीं सॉल्व नहीं, इसको अलग अलग नहीं करोगे तो तुम, अभी हम लोग इसको लेने वाले एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, इसको सॉल्व मत करना, सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं करना है अपने को, ठीक है। गलती से भी सॉल्व नहीं करना है इसको, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर -9/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। चलो -9/2 को बेटा पहले ही बाहर निकाल देना, उसके बाद अंदर में बचेगा स्क्वायर रूट x² 3x माइनस, ये जाया आएगा हमारा वैल्यू i का। अब क्या करना है, ये वाले पार्ट को तुम लोगे i1, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा i1, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या बनेगा i2। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग, आओ i को रिप्रेजेंट करो 1/2 i1, बेटा परेशान मत होना, इसके अलावा कोई भी तरीका से बनता तो हम पक्का वही बताते हैं, लेकिन ये तो नहीं, तो इतना ही लंबा बनेगा, तो जो कंफ्यूजन है अभी रोक के रखो, अभी सॉल्व करो अच्छे से। चलो यहाँ पे 1/2 इसको i1 मान रहे हैं, इसको -9/2 रखो, और इसको आप मानेंगे क्या i2। अब अलग अलग हम लोग पहले i1 को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद i2 को सॉल्व करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ i1। आइए i1 का वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट x² प्लस 3x माइनस 18x। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको t मान लें, ये वाले पार्ट को अगर हम लोग t मान लें, तो क्या इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बाहर में अवेलेबल है? अगर अंदर वाले को t मानेंगे तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलो लिखते हैं, पुट x² इक्वल्स टू t, तो dt बाई dx क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई 2x प्लस 3, ठीक है। ये इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, i1 का वैल्यू आएगा 2x प्लस 3 इंटू रूट टी इंटू dt बाई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा रूट टी का मतलब t का पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस c। अब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट किया था उस t को वापस ले आओ, तो यहाँ पर हम लोग उसको वापस लेकर आएंगे अगर, तो ये बन जाएगा 2/3 x² प्लस 3x माइनस 18 का पावर
3/2 प्लस C1। चलो हम लोगों ने I1 का वैल्यू निकाल लिया। चलिए यहां तक अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन का। अब आते हैं इसके आगे, I2 पे पहुंचते हम लोग। I2 हमारे लिए क्या था बेटा, ये वाला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, यही है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स आ गया, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ गया। 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग करोगे और रिजल्ट आना चाहिए 3x, तो वो समथिंग क्या होगा, 3/2 होगा। यहाँ पर अगर हम लोग 3/2 डालें तो 2 कैंसिल, आंसर क्या मिल जाएगा 3। तो हम लोग 3/2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4। तो चलो यहाँ पे 3/2 इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा 9/4 को, ऐड किया था तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब इनका टोटल ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलो भाई 18 4 जा कितना हो जाता है 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा 80, 81। तो 81/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे 9/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये कौन सा फॉर्मूला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में तो बड़ा वाला लगेगा आंसर इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे x/2, x/2 के जगह पे क्या लिखोगे x प्लस 3/2/2, ठीक है। x/2 के बाद जो क्वेश्चन होता था वो क्वेश्चन लिखोगे वापस से। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब बोलो यहाँ पे माइनस a²/2 लिखेंगे कि प्लस a²/2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस a² मतलब 81/4/2, a²/2 है ना, a का वैल्यू है 9/2, तो 81/4 का डिवाइड बाई 2। अब लिखो log x, x के जगह पे x प्लस 3/2 प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस C2। लो भाई ये आया अपना आंसर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 1/2 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3। ये समझ में आया कैसे लिए, इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 इसका एलसीएम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2 नीचे आके डिवाइड होगा इससे, तो ये 4 देगा आपको रिजल्ट। अरे स्टेप बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, देखो कैन वी राइट दिस एज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2/2, लिख सकते हैं ऐसा। ऊपर वाला का एलसीएम ले लिया 2 को, तो बेटा ये 2 नीचे आके क्या देगा आपको रिजल्ट 4 देगा। तो बस ये जो 4 देगा इसको ऐसे नहीं लिखकर 4 को 1/4 करके बाहर लिख दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं आंसर 1/4 2x प्लस 3x माइनस 18, सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे 81/4 है, ये 4 नीचे आके आपको दे देगा रिजल्ट 8। उसके बाद जो आंसर है एज इट इज log x प्लस दिस प्लस क्वेश्चन 3x माइनस 18 प्लस C2। I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया, और हम लोगों ने I1 I2 कहीं तो प्लेस किया था ना, कहाँ गया वो, ये देखो यहां पे था I का वैल्यू, कुछ मिस्टेक है, यहां पर हम लोगों ने I का वैल्यू लिया था। चलो I को पुट करो, I इज इक्वल्स टू 1/2 I1। ध्यान से देखना I1 का वैल्यू कहां पे है हमारे पास, यहां पर है I1 का वैल्यू, ठीक है। 1/2 इंटू I1, तो 1/2 इंटू I1 का वैल्यू ले लिया हम लोग। आगे में क्या लेना था माइनस 9/2 I2, तो यहां पे लिखोगे माइनस 9/2
और बाबू यहाँ पे I2 का लिखना है, I2 का आंसर बड़ा है, ध्यान से लिखना। ये रहा I2 पूरा का पूरा, तो इसको लिखेंगे 1/4 2x + 3 1/4 2x + 3 18। आगे में -81/8 log प्लस क्वेश्चन प्लस डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना सी का वैल्यू एडजस्ट कर देना जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। अब ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा थोड़ा सा, तो ये 1/2 कैंसिल करेगा तो बचेगा 1/3 x² + 3x माइनस दिस माइनस 9/8 2x + 3, फिर यहाँ पे माइनस है, वहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 9 × 81 कितना होता है, 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 729 डिवाइडेड बाई 2 × 8, ये क्या हो जाएगा 16। तो -9/2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो रिमेनिंग आंसर उसको लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे पावर 3/2 है, इधर भी ठीक है। इसको पावर यहाँ पे कर लो, x² + 3x माइनस 18 का पावर 3/2। 2 मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 3x माइनस 18 का पावर 3/2। ठीक है, आगे और मल्टीप्लाई करो, log 729 18 8 2 16। चलिए बाकी रिमेनिंग आंसर लिखो। भाई इसका आंसर ही इतना बड़ा होता है ना, 3/2 प्लस क्वेश्चन। ये रहा, एकदम सेम पैटर्न है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। सो इंटीग्रेट 2x + 3 4x² + 5x + 6। क्वेश्चन सही है, टाइपिंग सही है। चलिए शुरू करते हैं। पुट 2x + 3 = d/dx of 4x² + b। a इंटू इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 2 8 8x प्लस यहाँ पे आएगा 5 प्लस यहाँ पे आएगा b। चलो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कांस्टेंट कोफिशिएंट को लेते हैं, तो यहाँ पे है 2 बेटा, इस तरफ क्या है 8a, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/4। b को कंपेयर मतलब कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, तो इधर है 3, यहाँ पर है 5a + b, इसका मतलब ये आ गया 5/4 + b, तो b का वैल्यू आएगा 3 - 5/4, तो रिजल्ट क्या आ गया, जब 12 और ये गया तो बस 7/4। चलो अब इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन, अब अपने को 2x + 3 के जगह पर लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, a का वैल्यू पुट कर देना वहां पे 1/4 × 8x + 5, फिर प्लस b, तो b का वैल्यू है +7/4। इस पूरे को बेटा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट का जो आइटम है 4x² + 5x + 6dx। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं,
पहले ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से 1/4 बाहर निकाल लो, 8x + 5 चलो ये पहला वाला पार्ट हो गया। ये वाले पार्ट को, अब ये सेकेंड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, +7/4 +7/4 डायरेक्टली ये 4x² + 5x + 6। ठीक है, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल रहा है। I1 I2 डाल दें यहीं पे, ये ले लो 1/4 I1, यहाँ पे +7/4 ये रहा अपने पास I2। ठीक है, यहां तक। लेट अस स्टार्ट विथ I1। I1 को सॉल्व करना आसान है बेटा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, 8x + 5 √ 5x + c। किसको पुट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट किसको करने वाले हैं, रूट के अंदर वाला को। इसका डायरेक्ट यहाँ पे अपने को मौजूद है, चलो पुट 4x² + 5x + 6 = t, dt/dx आ जाएगा अपने पास 8x + 5, dx का वैल्यू मिल जाएगा dt/8x + 5। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, I1 का वैल्यू आ गया 8x + 5 इंटू √t इंटू dt/8x + 5। 8x + 5 और +5 ये वाला कैंसिल, यहाँ पे बचा √t। √t का आंसर क्या आएगा, t का पावर 3/2, और 3/2 नीचे करने से बेटर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 + c1। I1 मिल गया अपने को। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, t को हटा दो, जो भी क्वेश्चन है 4x² + 5x + c का पावर 3/2 + c1। ठीक है, I1 डन हो गया यहाँ तक। अब क्या बनाना है हम लोग को, वी नीड I2। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब मेन काम है बेटा हम लोग का I2 पे, I2 को अच्छे से बनाना है फिर। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है, 4x² + 5x + 6। बताओ यहाँ पे x² में कोफिशिएंट लगा हुआ है 4, तो इस 4 को बाहर निकालना चाहोगे कि वहीं पर रखना चाहोगे, वहीं पर रखना चाहोगे, क्योंकि ऑड ये इवन नंबर है तो रख सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर तो डायरेक्टली पॉसिबल है। तो चलो वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे 2x प्लस, अब देखो आपको 2x इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आ जाए 5x, तो वो समथिंग क्या होगा, वो समथिंग क्या होगा 5/4। ये 2 और ये 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा फिर 5। तो आंसर अपने यहाँ पे हम लोग 5/4 का स्क्वायर को ऐड किए होंगे, 5/4 का स्क्वायर को ऐड किए होंगे। तो अगर आपने ऐड किया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -25/16 और यहाँ पर है +6। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और 2x + 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 × 6 कितना होता है 96। 96 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 71/16 यही बचेगा यहाँ पे। चलो 71/16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, √71/4, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं दिस इज √71/4 का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ये फॉर्मूला लगेगा अपना न्यूमरेटर वाला x² -
ए स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर x का क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट। तो जो भी चीज करोगे उसको क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा जो डिवाइड करना है पूरा डिवाइड नहीं करते, आगे में मल्टीप्लाई कर देते 1/2। बात बराबर है, डिवाइड करो चाहे आगे में 1/2 मल्टीप्लाई करो। अब आते हैं इसके रिजल्ट पे। चलो तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर x/2 मतलब 2x + 5/4/2। फिर लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4x² + 5x + 6 -a²/2 की +a²/2, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज का साइन है, माइनस। a का स्क्वायर मतलब 71/16 / 2 log x प्लस क्वेश्चन। x के जगह पे ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 2x + 5/4 प्लस क्वेश्चन। (4x² + 5x + 16 प्लस c2, और 16 नहीं 6 है ना, दिस इज 6। इसके आंसर्स प्लस c2, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई करना है, अभी भूलना मत, ये हाफ आगे आके मल्टीप्लाई होने वाला है। अब देखो थोड़ा सा स्टेप बचाने वाले हम लोग। ये जो चीज है, क्या हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x + 5 और ये वाला 4 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा 1/8, ठीक है ना। ये 4 को नीचे ले लिया, एलसीएम पहले ले चुके थे हम लोग। आइए ये आ गया 4x² + 5x + 6। आगे आते हैं -71/16 × 2 32 log 2x + 5/4 प्लस क्वेश्चन प्लस c2। अभी मल्टीप्लाई होना बाकी है 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये रिजल्ट आएगा 8x + 5 / 16 4x² + 5x + 6 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आपको देगा -71/64 log 2x + 5/4 प्लस c2, ठीक है। ये किसका वैल्यू मिला हम लोगों को, I2 का। चलो अब हमारे क्वेश्चन में I1 और I2 वाला जो केस था उसको एक बार ले आते हैं वापस से। ये रहा I का वैल्यू हमारे पास, अरे बाप रे इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा है। चलो नाउ I is equals to 1/4 I1। I1 कहाँ है रे, इधर है, 2/3 4x² + 5x + 6 का पावर 3/2, ठीक है। 1/4 I1, तो I1 हमने सही से लिख लिया, प्लस 7/4, अब लिखना है अपने को I2। I2 तो बहुत बड़ा है, 8x + 5 प्लस माइनस लॉग ये वाला एज इट इज, ठीक है। अब इसको कर देना C। चलो सारा ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 2 यहां से कैंसिल, 3 × 2 ये आ जाएगा 1/6 4x² + 5x + 6 ये हो गया 3/2। इसको मल्टीप्लाई करना, बाप रे देखना तो इतना बड़ा बड़ा आंसर है क्या, 7/64 8x + 5 4x² + 5x + 6 ये गया इधर 7/4। अब 7/4 उधर भी मल्टीप्लाई होगा, ओ माय गॉड इतना बड़ा आंसर, 64 × 4 256, अरे बाप रे। ये आ गया 7, 7 7 ज़ा
49 है इतना, 497, 4 4 16, 256, 7/4 ये आ गया 256। उसके बाद लिखेंगे log 2x प्लस 5/4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस c। मैच कर लो भाई एक बार। दिस इज प्लस, यहां भी आ जाएगा प्लस, यहां भी आ जाएगा प्लस, यहां भी आ जाएगा प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। क्या रिजल्ट आ रहा था वो 90, 16 इंटू 6 96 माइनस 25, ये आप यहाँ पे प्लस आता। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, अब देखो एक बार हम तुम लोगों को दिखा दे रहे हैं, किताब से अगर मैच कराना है तो क्या करना पड़ता। अगर आपने ऊपर में ना 4 को कॉमन ले लिया होता तो आपका आंसर वही आता जो किताब में है। इसमें कैसे मैच कराएंगे देख लो, बाकी सब एज इट इज 497, 256, यहां पर आप बेटा 2 को कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लोगे तो देखो बाकी सारा चीज कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5/8, यहां पे लगेगा डिवाइडेड बाई 2 लगना चाहिए, इसके नीचे में क्या लगना चाहिए, डिवाइड बाई 2। तो जब डिवाइड बाई 2 लगेगा तो चलो एक बार ऐसे लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये सही है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे log m इंटू n वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या इसको अलग किया जा सकता है, 497 256 log 2 प्लस, रुको, यहां पे log 2 प्लस log, अंदर वाला आइटम लिखो x प्लस 5/8। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 आपको यहाँ पे डिवाइडेड दिख रहा है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर बनाएं डाल दे तो ये 2 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इस 2 को आप स्क्वायर रूट के अंदर डालना चाहोगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, 4। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर इसको ऐसे लिखोगे प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात तो बराबर है। 2 अंदर जाके स्क्वायर रूट को क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, ये बनना चाहिए। अब इसको डिवाइड कर दो तो 4 से सबको, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर 5x डिवाइड बाई 4, 5/4x प्लस यहां पे क्या है 6/4, 6/4 को क्या लिख सकते हैं 3/2, बोल सकते हैं ऐसा, ये कर दिया। अब log 2 तो एक कांस्टेंट है ना, log 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को तुम बाहर निकालो, हालांकि तुमको करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं, अगर मैच कराना पड़े इन केस तो क्या करोगे। और आपको अगर आंसर मैच कराना है ना तो उसका एक शॉर्टकट भी बता देंगे क्या करना तुम लोग अभी। अब देखो क्या करोगे, इनको अलग अलग करो, 497 256 log 2 ये अलग हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 497 256 log जो दिया हुआ है 5/8 पर प्लस ये स्क्वायर रूट वाला, आगे में क्या चल रहा है बेटा c। अब उस कांस्टेंट में अगर हम लोग ये कांस्टेंट ऐड कर दें, वो c में अगर हम लोग ये वाला कांस्टेंट भी ऐड कर दें तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, एक अपने को नया कांस्टेंट मिलेगा। तो 497 256 ये लॉग वाला आइटम जो भी लिखा हुआ लिखो, प्लस यहां पर आप C1 लिख सकते हैं। C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जो कांस्टेंट चल रहा है वो, ये केसेस हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऐसा ये सब देखेंगे, ये मैच कराने के लिए बोल रहे हैं, तब आपका आंसर मैच करेगा 100%। लेकिन अब सुनो, तुम क्या करना, घर जाके आप क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और 100% आंसर मैच कर जाएगा अगर किताब से मैच कराना है, यही है ना, हाँ ये है ना। क्या करोगे, ये 4 को यहां पे कॉमन ले लेना, ठीक है। जब 4 को कॉमन लोगे तो ऐसा बनेगा, ये 4 बाहर निकल के ये 2 निकल जाएगा, अंदर में जो आपका कंटेंट बचेगा ये वाला बचेगा, और आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट को।
जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करोगे जो बुक में आंसर वो आ जाएगा। नहीं करोगे, ये आंसर जो आपने अभी निकाला है इस तरीके से 2x को रख के, वो भी सही है, ये भी गलत नहीं है। क्लियर?